देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स का शुरुआत भव्य तरीके से हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई तरह की व्यवस्था की है और सबसे ज़्यादा खास अगर किसी का इस आयोजन में शुरुआती दौर में रोल रहेगा तो वो रहेगा गायत्री परिवार हरिद्वार का। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं और जब मैं यहां पर आ रहा था तो मुझे दूर दूर तक अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो ये लोग थे, एक ही वेशभूषा में आए हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ स्टेडियम में पहुँचेंगे तो लगभग 2500 गायत्री परिवार के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, वो एक साथ शंख वादन करेंगे और इस नेशनल गेम्स की शुरुआत करेंगे। ये ऐसा पहली बार भी होगा, जैसा अभी आप बता रहे थे कि ऐसा पहली बार होगा कि जब 2200-2500 लोग एक साथ शंख बजाएंगे। आप ये बताएं कि आपको किसने यहाँ पर बुलाया, क्या आपका रोल रहेगा, किस तरह से आपने तैयारियाँ की हैं? उत्तराखंड सरकार ने हम लोगों को इनवाइट किया है और इसकी हम 15 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज हरिद्वार में इसकी विधिवत तैयारी हुई है और जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर थे श्री गौरव जी, उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है कि आपको कितनी देर और कैसे शंख बजाना है। तो हम यहाँ पर शंख बजाने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से आए हुए हैं। जी, तो आप ये बताएं, आप उम्रदराज हैं, अनुभवी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके कुछ छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तो प्रेरणा है नए बच्चों को, युवा शक्ति को इसको जोड़ना, क्योंकि शंख हमारा आध्यात्मिक वाद्य रहा है और ये जब पूजा काल के दौरान हम लोग बजाते थे, अब धीरे धीरे इसकी ध्वनि थोड़ी कम पड़ रही थी। लोग पाश्चात्य संगीत की ओर जा रहे थे, संस्कृति की ओर जा रहे थे, तो उन्हें पुनः हम अपनी भारतीय संस्कृति में लौटा के लाएं, इसलिए शंख की भी एक आवश्यकता थी। इसको हम लोग बच्चों को सिखाते भी हैं। आज आपको दिख रहे हैं कि ये बच्चे आज ही बजा रहे हैं। ये हमारे यहाँ शांति कुंज में प्रतिदिन हवन होता है, उसमें शंख बजता ही है, शंख ध्वनि होती ही है। तो ये क्या अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा? इससे पहले इस तरह के आपने कोई आयोजन में प्रतिभाग किया है? नहीं, अभी तक तो इतने शंखों का वादन सामूहिक रूप में नहीं हुआ है। शंखों का वादन वैसे हमारे अश्वमेध महायज्ञ हुए हैं, उसमें शंख का वादन होता था, लेकिन वो एक ही शंख बजता था। आज ये पहला अवसर है कि हम 2500 लोग मिलके शंख वादन एक साथ करेंगे। चलिए, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को वो आप मधुर जो धुन है शंखों की, वो गेम से पहले हम एक बार सुन लें आपके मुखारबिन से। जो भी हमारे भाई बहन आए हैं तैयार हैं, ये सभी लोग शंख बजाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो गवाह बनेंगे उस खास पल के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और लगभग 2 मिनट तक इसी तरह से जो धुन है वो पूरा देश नेशनल मीडिया के माध्यम से सुनेगा। और ख़ास इस मौके को और ख़ास बनाने के लिए इन लोगों को यहाँ बुलाया गया है। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ETV भारत, देहरादून।